फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस पोयम को लिखा गया था 1611 में और इसे पब्लिश किया गया था पोस्ट्यूमसली यानी जॉन डन की डेथ के बाद। पोयम 36 लाइन्स की है और 9 क्वार्ट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी। फ्रेंड्स, वैलिडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच। जब कोई किसी यात्रा पर या सफ़र पर जाता है तो जाने से पहले वो अपने फ्रेंड्स को जो कहता है, अलविदा कहता है, उसे ही वैलिडिक्शन कहा जाता है। इस पोएम में पोएट अपनी बिलवेड से जुदा हो रहा है, एक यात्रा पर जा रहा है और वो अपनी बिलवेड को समझाता है कि तुम आंसू मत बहाओ, उदास मत हो, क्योंकि हमारा प्यार फिजिकल लव नहीं है, हमारा प्यार एक स्पिरिचुअल लव है, हमारी सोल्स एक है। तो हम एक दूसरे से दूर कैसे जा सकते हैं? जब हमारी सोल्स एक हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए तुम ये आंसू बहाकर रोना बंद करो। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है लव एंड डिस्टेंस और इसे बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, जॉन डन एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में और उनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। वो अपनी सॉनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एलिजीज, सॉन्ग्स और सटायर सरमन्स इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उनकी फेमस वर्क्स में डेथ बी नॉट प्राउड, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्ली, द गुड मॉरो, ये सभी पोएम्स शामिल हैं और ये सभी पोएम्स मेटाफिजिकल पोएम्स कहलाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, यानी जो गुड मैन होते हैं, वर्चुअस मैन मतलब गुड मैन, रिलीजियस मैन, वो जो होते हैं उन्हें डेथ बहुत ही क्वाइटली आती है। वो खुद ही अपनी सोल्स को कहते हैं कि अब तुम इस बॉडी को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, इस लाइफ से फ्री हो जाओ। वाइल सम ऑफ देयर फ्रेंड्स डू से, मगर उनके कुछ उदास फ्रेंड्स इस बात को ही डिस्कस करते रह जाते हैं, द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो, यानी कुछ कहते हैं कि उनकी सांसें रुक गई है और कुछ ऐसा नहीं मानते। यानी जो होली मैन होते हैं, रिलीजियस मैन होते हैं, उन्हें डेथ बहुत क्वाइटली आती है, वो आराम से इस दुनिया से पार चले जाते हैं, मगर उनके फ्रेंड्स को ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो सोच में ही रह जाते हैं कि क्या उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, तो हमें भी उन गुड मैन की तरह एक दूसरे से विदा लेना चाहिए। इस तरह मानो हमारी डेथ हो गई है, डेथ के कारण हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और हमें ये बिल्कुल साइलेंटली करना है, बिना शोर मचाए। नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, यानी ना ही कोई आंसुओं की बाढ़ चाहिए और ना ही कोई आहें भरता हुआ तूफान चाहिए। बिल्कुल शांति से हमें विदा होना है, हमें रोना नहीं है, आहें नहीं भरनी है, अपने प्यार को हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इट वेयर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज टू टेल द लेटी आवर लव, यानी इस तरह से सबके सामने रोकर, सबके सामने अपने प्यार को लेकर, उसे सबको बताकर हम अपने प्यार को डिसग्रेड कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। हमें अपने प्यार को सबको यूँ डिस्प्ले नहीं करना है, हमारा प्यार बहुत ही प्राइवेट है, पर्सनल है और इस तरह रो के हम सबके सामने इसका एक तमाशा बना रहे हैं। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मूविंग ऑफ द अर्थ यानी जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो लोगों को डरा देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। Men recon what it did and meant, यानी सभी लोग इसे नोटिस करते हैं, जो अर्थक्वेक आता है उसे नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये अर्थक्वेक क्यों आया। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर्स, स्पीयर्स फ्रेंड्स, स्पीयर्स का मतलब है प्लैनेट, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में पोएट कह रहे हैं कि वो प्लैनेट्स जो हैं उनकी मूवमेंट दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट, उनकी मूवमेंट जो है वो उन अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मगर उसे लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो बस यूं ही होती रहती हैं, किसी का उन पर ध्यान नहीं जाता है। यानी पोएट यहाँ पर अपने प्यार को प्लैनेट्स की मूवमेंट की तरह मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका प्यार इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा है कि लोगों को उसे नोटिस नहीं करना चाहिए, जबकि जो ऑर्डिनरी लवर्स होते हैं उनका प्यार अर्थक्वेक की तरह होता है, सबका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। डल सबलुनरी लवर्स लव, यानी बोरिंग ऑर्डिनरी लोगों का जो प्यार होता है, हुज सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, वो पूरी तरह से फिजिकल लव होता है जो केवल उनके सेंसेस के कारण है और इसलिए ये प्यार डिस्टेंस हैंडल नहीं कर सकता है, अपने लवर के बिना वो रह नहीं सकता है। जैसे ही उनके बीच में दूरी आती है उनका प्यार मिट जाता है। बिकॉज इट डॉथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दूसरे से दूर होने के कारण उनका जो फिजिकल बॉन्ड है वो टूट जाता है और उनका प्यार इसी फिजिकल बॉन्ड पर बेस्ड था।
इसलिए वो प्यार भी खत्म हो जाता है। ये लवर्स जो हैं इनका प्यार कोई स्पिरिचुअल लव नहीं है बल्कि फिजिकल लव है। जैसे ही दोनों के बीच में दूरी आ जाती है, दोनों लवर्स के बीच में दूरी आ जाती है, ये प्यार भी वहीं खत्म हो जाता है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, मगर हमारा प्यार इससे ज़्यादा स्पेशल है, ज़्यादा रिफाइंड है, दैट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, कि हम नहीं जानते कैसा लगता है, इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। यानी हमें नहीं मालूम कि कैसा लगता है अपने माइंड को एश्योर करना और किसी के आइज लिप्स या हैंड्स को मिस करना, किसी की बॉडी को मिस करना। ये सब हमें नहीं आता क्योंकि हमारा प्यार तो फिजिकल लव है ही नहीं। हम एक दूसरे की बॉडी को नहीं मिस करते, एक दूसरे की सोल को मिस करते हैं। आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, और इसलिए हमारी ये दो सोल्स मिलकर वन फाइनाइट सोल बन गई है। हमारी सोल हमारे प्यार के कारण एक हो गई है। दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच, यानी भले ही मुझे जाना होगा मगर मेरा जाना हमारे प्यार को ब्रेक नहीं करेगा, उसे ब्रीच नहीं करेगा, हमें एक दूसरे से दूर नहीं करेगा। बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एयरी थिननेस बीट, बल्कि हमारा प्यार जो है वो फैलेगा, एक्सपैंड करेगा गोल्ड की तरह, जिसे हैमर से मारने पर वो फैल जाता है। उसी तरह हमारा प्यार भी फैल जाएगा और हमारे बीच की ये जो दूरी आएगी मेरे इस जर्नी के कारण उसे कवर कर लेगा। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू, यानी अगर दो लवर्स की सोल एक नहीं हुई है, अलग अलग दो इंडिविजुअल सोल है, तो उनकी ये सोल किसी कंपस के लेग्स की तरह जुड़ी हुई है। उनके बीच में एक गहरा कनेक्शन है, वो हमेशा साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं हो पाएंगी। जिस तरह कंपस की जो दोनों लेग्स होती हैं वो बिल्कुल एक साथ होती हैं, जुड़ी हुई। Thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do, यानी तुम्हारी सोल कंपस की उस फिक्स्ड फूट की तरह है जो खुद तो मूव नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर उसका दूसरा पार्ट, वो दूसरा लवर मूव करता है तो वो भी उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, और भले ही जो स्टेशनरी फूट है कंपस का वो बीच में फिक्स रहता है, बिल्कुल सेंटर पर, येट वेन द अदर फार डॉथ रूम इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट, यानी जब दूसरा फूट उससे दूर जाता है पहले फूट से, तो वो स्टेशनरी फूट झुक जाता है, उसके पास आ जाता है, मानो वो अपने पार्टनर से दूर नहीं होना चाहता। इन कंपस के दोनों लेग्स के बीच में ऐसी ही कनेक्शन होती है। एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, और जब वो दूसरा फूट वापस से उसके पास आ जाता है तो वो फिक्स फूट फिर से सीधा खड़ा हो जाता है, उसे झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी यहाँ पर पोएट अपने लव को समझा रहे हैं अपनी बिलवेड को कि जिस तरह मैं भी तुमसे दूर जाऊंगा तो हम भी कंपस की लेग्स की तरह हैं, हम दूर नहीं होंगे, हमारा कनेक्शन है, हम जुड़े रहेंगे, और तुम भी कंपस की उस फिक्स्ड फूट की तरह मेरी तरफ झुकी रहोगी, हमेशा मेरी तरफ अट्रैक्टेड रहोगी, और जब मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा तो तुम वापस से नॉर्मल हो जाओगी, मुझे मिस करना बंद कर दोगी। सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फूट ऑब्लिकली रन, यानी तुम भी मेरे लिए उस स्टेशनरी फूट की तरह हो जो मेरी तरफ झुकेगी, मुझे खुद से कनेक्टेड रखेगी। जब मैं कहीं दूर जाऊंगा किसी खास रास्ते पर, तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने दोगी। उस स्टेशनरी फूट की तरह तुम भी मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाए रखोगी, जहां मैं जाऊंगा उस ओर तुम भी झुकोगी। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, और तुम्हारी ये फर्मनेस, तुम्हारा ये फिक्स पॉइंट मेरे सर्कल को कंप्लीट करता है, मेरे इस रास्ते को कंप्लीट करता है कि मुझे कहाँ शुरू करना है और वापस कहाँ लौट कर आना है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मुझे दोबारा वहीं ले आता है जहाँ से मैंने शुरू किया था, यानी तुम्हारे पास। यानी भले ही हमारे बीच में दूरियां आएंगी मेरी इस जर्नी के कारण, लेकिन जिस तरह कंपस का वो मूवमेंट करने वाला फूट उस स्टेशनरी फूट के पास लौट आता है, ठीक मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊँगा अपने सर्कल को पूरा करके। यानी जैसे ही मेरी जर्नी कंप्लीट होगी मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। और इसलिए अब तुम उदास मत हो, ये आंसू मत बहाओ, क्योंकि हमारा प्यार तो इन सभी चीज़ों से परे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम खत्म होती है। पोएम में पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने और अपने बिलवेड के बीच में आने वाली डिस्टेंस को डिस्क्राइब किया है, किस तरह उसका उनके लव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही अपने लव को बाकी सभी लवर्स से कंपेयर किया।